नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कहा जाता है कि राजनीति बहुत संयम और साहस की चीज है। सधे हुए राजनेता किसी आलोचना या परिणाम से तुरंत विचलित नहीं होते। वे समझदारी से चीजों को परखते हैं, समीक्षा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2 दिन पहले बिहार चुनाव के नतीजे ने जिस तरह से आरजेडी को तगड़ा झटका दिया, लालू परिवार में हाहाकार मच गया। पिता लालू प्रसाद को अपनी किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी रोहिणी ने पार्टी और परिवार से ही नाता तोड़ दिया है। रोहिणी ने भाई तेजस्वी के करीबियों पर बड़ा आरोप भी लगाया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि लालू परिवार में विलेन कौन है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। और देखिए, बिहार चुनाव के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। चुनाव में हार हुई, लालू परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने परिवार को छोड़ दिया है। तेजस्वी के करीबियों पर रोहिणी आचार्य भड़क गई। सवाल पूछने पर निकाल दिया गया, ये आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गाली दी गई, चप्पल से पीटने तक की बात कही गई। तो देखिए, लालू परिवार में विलेन कौन, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि रोहिणी आचार्य और इससे पहले तेज प्रताप यादव की अगर बात करें, लगातार इस परिवार में बिखराव देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के पीछे किरदार कौन कौन से है वो भी समझना बेहद जरूरी है, जिस पर आरोप लगाया है लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये पीड़ा एक बहन की है। जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है। ये दर्द उस बेटी का है जिसने पिता को अपनी किडनी तक दान कर दी थी। का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आप पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी की आंखों में गुस्सा दिखा और रुआंसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। आरोप परिवार से निकालने का, आरोप बदनाम करने का, आरोप गाली दिलवाने का और आरोप चप्पल चलाने का। रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी है जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दे डाली। लेकिन आज लालू प्रसाद की उसी बेटी ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर, उनके नजदीकी संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, जबकि संजय यादव चाणक्य बने फिर रहे थे। और जब कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा, संजय यादव पर सवाल किया, तो तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज भड़क गए और रोहिणी आचार्य को घर से निकाल दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। रोहिणी सिर्फ इतने पर ही चुप नहीं रही, बताया कि संजय यादव को लेकर सवाल पूछने पर उन्हें बदनाम कराया जा रहा है, गालियां दिलवाई जा रही हैं, यहां तक कि चप्पल तक चलाया गया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है।
दोपहर में सोशल मीडिया एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में संजय यादव और रमीज का नाम रोहिणी ने लिया था। अभी लोग उस पोस्ट का अर्थ समझ ही रहे थे कि रोहिणी ने सीधे सीधे पटना से लौटते समय संजय यादव के साथ ही छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार में खटपट का जो आरोप विरोधी लगा रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? क्या लालू परिवार में सचमुच महाभारत छिड़ चुका है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, जिस तरीके से आरजेडी को इस चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन इन सब के बीच परिवार में एक एक जो कह सकते हैं कि सदस्य हैं वो टूटते जा रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य का ये बड़ा आरोप संजय यादव पर ही, इसके साथ रमीज पर ही। अभी फिलहाल किस तरीके की हलचल इस परिवार में देखने को मिल रही है, और रोहिणी आचार्य ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर के अब लालू परिवार में किस तरीके की सोच दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि लालू परिवार फिलहाल संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया, एक बड़ा झटका लगा लालू परिवार को। और अब पहले भी हालांकि चर्चा होती रहती थी कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जाहिर की थी। सोशल मीडिया पोस्ट उनका आया था और उसमें उन्होंने जिस तरीके से तल्खी दिखाई थी, हालांकि बाद में पैचअप करने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने और मामला लगभग सुलझ गया था। लेकिन एक बार फिर से चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जिस तरीके से कल रोहिणी आचार्य मीडिया के सामने आई और उन्होंने बयान दिया और कई गंभीर आरोप लगाए उन्होंने, और केंद्र में रहे संजय यादव और रमीज। हालांकि इस बार एक नया नाम जिसमें जुड़ गया रमीज का, और रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया कि संजय यादव और रमीज के बारे में जब पूछा जाता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि उन पर चप्पल चलाया जाता है। तो इस तरीके से एक गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य कौन है लालू परिवार के लिए, यह बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि रोहिणी आचार्य ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, कितना बड़ा त्याग किया है, अपने पिता की जीवन की रक्षा की है उन्होंने अपना किडनी दे करके। तो निश्चित तौर पर लालू परिवार की यह बेटी कई मायनों में न केवल परिवार के लिए बल्कि दुनिया की नज़र में भी इनकी एक अच्छी छवि बनी थी। और उस बेटी ने जिस तरीके से परिवार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संजय यादव घिरते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी का उन्होंने खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बोलने का अभिप्राय क्या था, तात्पर्य क्या था, यह हर कोई समझता है कि रोहिणी आचार्य जो सवाल खड़े कर रही हैं वो किस पर खड़े कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में आएंगे कैसे डैमेज कंट्रोल होता है। इस बीच देखिए, एक बयान है, पहले वो आपको सुनाते हैं। तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी, पिताजी को आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है। इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है, और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। जी चलिए संजय, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। संजय जो हरियाणा वाले हैं, उनकी चर्चा तो होती रही, जिस पर तेज प्रताप और जयचंद
जिक्र बहुत सारे होते रहे, लेकिन एक रमीज नया किरदार उभर करके इस बीच सामने आया, जो खुद कहा भी जा रहा है कि आपराधिक को प्रवृत्ति का है और करीब 2 सालों से तेजस्वी यादव के साथ है। ये नए नए जो किरदार हैं और आखिर इनकी मंशा क्या है, किस तरीके से परिवार के किस सदस्य को तोड़ रहे हैं, इनकी महत्वाकांक्षा क्या पार्टी के अंदर? जी राहुल, मैं उसी की चर्चा कर रहा था। रोहिणी ने एक नया जो किरदार आप कह रहे हैं, रमीज की चर्चा उन्होंने की। और रमीज कौन है? रमीज के बारे में अगर आपको जानकारी हो, एक हिस्ट्री सीटर रहा है और इसके खिलाफ कई केस जो है वो दर्ज है यूपी में। एक पूर्व सांसद है, उनकी बेटी से इसकी शादी हुई है और हत्या तक का केस इसके ऊपर दर्ज है। तो सवाल यही है कि रमीज आखिरकार किस तरीके से जुड़ा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि संजय यादव से इसके बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो रहे हैं। और रोहिणी ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने सवाल खड़े किए संजय यादव को लेकर। रमीज की खास तौर पर उन्होंने चर्चा की, रमीज नेमत जिसका नाम बताया जा रहा है, और उसकी वो जेल तक जा चुका है, उसके खिलाफ कई संगीन केस जो है वो दर्ज हैं। तो एक बड़ा सवाल यही उठाया रोहिणी आचार्य ने कि जो रमीज है वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से सारा काम देख रहा है, वो कैसे जुड़ा हुआ है संजय यादव से। तमाम तरह के जो सवालात उठाए, उसके बाद उनसे दुर्व्यवहार किया गया। कोई सीधे तौर पे जवाब देने को तैयार नहीं था, लेकिन वो साफ तौर पे ये कहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। जिस तरीके से डिफीट हुए, जिस तरीके से हार हुई है आरजेडी की, आखिरकार इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन से लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। तमाम तरह के सवाल जब उनकी तरफ से उठाए गए तो दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ। तो एक तेजस्वी यादव के लिए देखिए बड़ी चुनौती हुई है, दोहरी चुनौती है जी। जिस तरीके से खुद को उनको पॉलिटिकली स्ट्रांग करना होगा, उससे भी ज्यादा अब उनको खुद के परिवार के लिए सोचना होगा। खुद के परिवार में जो परिस्थितियां निकलकर सामने आई हैं, कैसे सारी स्थितियों को वो संभाल पाएंगे, ये देखना होगा। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन उनके लिए दोहरी चुनौती बिल्कुल, तो ये चुनौतियां जो है वो वो परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भी बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। और देखिए, लालू परिवार की तस्वीर वो भी समझना जरूरी है कि ये पूरा परिवार किस तरीके से है। और लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पार्टी की जो कमान है वो संभालते हैं। इसके साथ साथ मीसा भारती लोकसभा में सांसद है, तेज प्रताप यादव जो परिवार से बेदखल कर दिए गए, इस बार अलग होकर चुनाव लड़ा, रोहिणी आचार्य जिन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया। और इनका बयान भी आपने देखा कि बयानों में किस तरीके से उन्होंने संजय यादव हो या फिर रमीज नेमत पर बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया और कहा कि देखिए कैसे ये दोनों किरदार, ये दोनों शख्स जो है वो परिवार और पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो कई बड़े आरोप हैं। देखना होगा कि अब इसके बाद से तेजस्वी यादव का जवाब कैसे सामने आता है और कैसे इन सारी चीजों को वो समेट पाते हैं। तो देखिए